तरह से आदरणीय रोहित कुमार जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीम को लीड करते हैं। और साथियों, कुछ ही पल में हमारे महागुरु आदरणीय श्री राव अजीत सिंह जी, एक बार मुस्कुरा दिए भाई, एक बार मुस्कुरा दीजिए। यस, आपकी स्माइल, जब एक फोटो खींचने से, जब आपके एक चंद पल की, आप जब मुस्कुराते हो तो फोटो अच्छी आ सकती है। तो आप जब मुस्कुराते रहें तो जिंदगी कितनी अच्छी हो सकती है। तो मुस्कुराएं, आप अपने लिए मुस्कुराएं। और वाकई में आप सब बहुत लकी है, और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे साथियों के स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी से मिलते हैं, रूबरू मिलते हैं। तो एक बार आप अपना जो है हैंड रेज करेंगे, और हम सब मिलजुल करके, हम सब मिलजुल करके दो लाइनों के साथ, ये लाइनें हैं गुरुदेव के लिए, ये लाइनें हैं हम सब के गुरुदेव के लिए। फिर मैं इनवाइट करूंगा, क्योंकि मेरे पास में 1 मिनट है अभी, और मैं उस 1 मिनट में वो लाइनें मैं गुरुदेव के लिए बोलना चाहता हूं कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नो सिखे परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समुंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, समुंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पर कोई खूबसूरत इमारत, अरे बनाए चाहे चांद पर कोई खूबसूरत इमारत, मैं तो कच्ची मिट्टी से इंसान बनाता हूं। साथियों, वो एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने एजुकेशन से, अपनी मेहनत से इस हिंदुस्तान के हजारों लाखों घरों में एक अच्छी इनकम, अच्छा स्वास्थ्य पहुंचा है। तो आइए हम सब मिलकर के इनवाइट कर रहे हैं द ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच, ट्रेनर, आदरणीय श्री राव अजीत सिंह जी। सर वेलकम ऑन द स्क्रीन, गुरुदेव आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। सभी साथियों का स्वागत आज के इस बेहतरीन सेशन में। बहुत बेहतरीन तरीके से आज का ये सेशन शुरू किया है हमारे बीच रिस्पेक्टेड भूपेंद्र सिंह चांदी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सही समय पर आपने आज के प्रोग्राम को स्टार्ट किया, तो आपके लिए दिल से क्लैपिंग है। और सभी साथियों को मैं नव वर्ष की, वित्तीय जो वर्ष है हमारा, इसकी हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं कि हमारा 2025-26 का ये सेशन शुरू होते ही हमने एक शानदार ये सेशन रखा है आज का। आप सभी साथी अपनी टीम के साथ में आए हैं। तमाम हमारे वाइटल अचीवर्स, सीनियर वाइटल या ब्रांड न्यू हमारे मार्च के महीने के जो वाइटल है, उनका मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ हमारे नए जो अचीवर्स हैं, सीनियर जो अचीवर हैं, हमारे रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, साथ में ब्रांड न्यू रॉयल्टी और टेक्निकल, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। ये वो टीम है साथियों जो कथनी में नहीं करनी में विश्वास करती है। इस टीम ने सबसे पहले डायमंड क्लब स्टार्ट किया। आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा साहब, एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। उनके सपनों की एक टीम, सपनों का एक ऐसा संगठन जो डायमंड क्लब कम से कम करें, वो टीम है जिसने सबसे पहले डायमंड क्लब 5,000 परचेज वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे करके भीलवाड़ा का सबसे पहला टूर किया। ये वो टीम है जिसने स्टार डायमंड क्लब सबसे पहली बार स्टार्ट किया। और आदरणीय त्रिलोचन छाबड़ा साहब के सामने जब वो अचीवर्स पहुंचे तो उन्हें बहुत जबरदस्त तरीके का मान सम्मान उनको मिला। ये वो टीम है जब 2013 में पूरा जब स्टार्टअप हुआ आरसीएम, जब एक तरीके से रूपांतरण हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, इस टीम के अंदर बड़े बड़े रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल और पहले एमराल्ड, स्टार एमराल्ड इसी टीम के हुए साथियों। और अब वो दौर आ गया है सिल्वर जुबली का कि इस टीम में आने वाले कुछ ही महीनों में बड़े बड़े अचीवर्स जो है आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के अंदर से निकलने वाले हैं। वो रॉयल्टी, टेक्निकल, एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, बहुत जबरदस्त ये माहौल और मोमेंटम है साथियों। मैं अपने आप को लक्की मानता हूं कि हम एक ऐसे दुनिया के बेहतरीन कॉन्सेप्ट में हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। जी हाँ साथियों, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हम एक ऐसे संगठन में, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करते हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। जी हाँ। और ये नए भारत का निर्माण स्टार्ट करने वाली एक ऐसी संस्था जिन्होंने सन 2000 से शुरुआत किया। एक प्रोडक्ट कपड़ा होता था, एक ही इंसान जो राजस्थान भीलवाड़ा से था, एक ही दुकान, एक ही ऑफिस जो राजस्थान में था। आज पूरे हिंदुस्तान में साधारण से शुरुआत करने वाला ये अभियान आज बन चुका है असाधारण सफलता का एक बहुत बड़ा महासंगम। साथियों, यहाँ बहुत से साथियों ने आकर अपने सपनों को अचीव किया है। हमारे ग्रेट अप्लायंस, हमारे आदरणीय बीसी छाबड़ा सर, हमारे
आदरणीय मुकेश कोठारी सर और डायमंड सुरेंद्र वत्स साहब, जिनकी छत्र छाया में पूरी टीम फल फूल रही है। अभी हाल ही में 8 मार्च को दिल्ली में आपकी अपनी टीम की बहुत सारी महिलाओं को जो है नेशनल लेवल का एक अवार्ड मिला, है ना। तो उनमें भागीरथी बिष्ट जी हैं, एकता तिवारी जी हैं, पिंकी चौहान जी हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में महिलाओं का भी अपना कुछ वर्चस्व है। तो साथियों, इस महीने जो कि हमारा मार्च का महीना गया है, इस महीने के जो मैं बताना चाहूंगा कि जो उपलब्धियां हैं उसमें नए वाइटर्स हमारे आए हैं, कीर्तिमान बहुत बड़े बड़े स्थापित हुए हैं, नए रोयल्टी अचीवर हैं। और पहाड़ों के अंदर चट्टानों से बुलंद, जिसको बोलते इरादों के साथ में कार्य करने वाली इकलौती एक ऐसी महिला शकुंतला देवी, जो आज से लगभग 2 साल पहले एक प्रोग्राम में आई। उत्तराखंड में हमने जब एक प्रोग्राम रखा था, जिस प्रोग्राम का हमने नाम दिया था, जिसमें बीसी छाबड़ा सर आए, और हमने वो प्रोग्राम कहाँ रखा था? जिम कॉर्बेट में। जी हाँ। और जिम कॉर्बेट के प्रोग्राम में जब शकुंतला जी आए, वहां से संकल्प लिया कि अब आने वाले टाइम में मुझे टेक्निकल अचीवर बनना है। दीवान सर के पास में बहुत बड़ा संकल्प था, रोहित जी के पास में एक बहुत बड़ा संकल्प था, देवराड़ी सर के पास में संकल्प, और हमने इन 2 सालों में वो कार्य करके दिखाया है कि आपकी टीम में पर्ल, स्टार पर्ल और बड़ी बड़ी पिनें आई हैं। तो साथियों, आप सभी साथी सौभाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसी टीम के अंदर, एक ऐसी टीम का हिस्सा, जिस टीम का नाम है ट्रू विनिंग टीम। जी हाँ। आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा साहब ने आज से लगभग 5-6 साल पहले इस टीम का नामांकन किया था। खुद उन्होंने एक पीडीएफ बनाया, एक शानदार पीपीटी बनाया, एसओपी सिस्टम बनाया, और टीम का नाम दिया गया कि ट्रू विनिंग टीम, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। ये टीम है, इस टीम के लोग ट्रस्ट ईच अदर, है ना। T4 ट्रस्ट ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर एंड इंजॉय ईच अदर। जो सेलिब्रेशन होता है, जो एक तरीके का, जिस तरीके हम अब भीलवाड़ा पहुंचने वाले हैं, आप देखेंगे कि आपके लिए कितनी बड़ी महान महान तैयारियां हैं। तो साथियों, मेरा नाम रावतजीत सिंह है, बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, आरसीएम सिस्टम को सीख रहा हूँ, जी रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के जैसे सानिध्य मुझे मिला। और साथियों, बताना चाहूँ कि आरसीएम ने बहुत कुछ दिया है। एक गांव का साधारण सा लड़का जो कभी दो लोगों के बीच बात नहीं कर सकता था, आज आरसीएम की वजह से हजारों हजार लोगों का एक सेमिनार आयोजित होता है तो धड़ल्ले से अपनी बात कह सकता है। एक नॉर्मल सा नौकरी करने वाला लड़का आज लाखों रुपए की इनकम कमाता है। आज एक लड़का बाइक पे घूमने वाला, एक लग्जरियस गाड़ी जो बिल्कुल ऑटोमेटिक गाड़ी है, जिसमें आप कमांड देंगे, आपके मुंह से बोलने से ही उसका सनरूफ खुल जाता है, उसकी सारी कमांड जो है आपके माउथ से जो है ऑपरेट होती है। तो लगभग 28 लाख रुपए की गाड़ी का सफर, जो कि मैंने लगभग 40,000 की मोटरसाइकिल से स्टार्ट किया था और यहाँ तक पहुंचा। तो साथियों, ये श्रेय जाता है आरसीएम सिस्टम को। बहुत बेहतरीन ये सिस्टम है। लगभग लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मैंने आरसीएम के सिस्टम के द्वारा बनाई है। बहुत कुछ अचीव किया है। और बात मटेरियल की नहीं है कि पैसा आया, बात ये नहीं है कि प्रॉपर्टी बनाई, बात ये नहीं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी। बात ये है कि आरसीएम में आने से एक अनोखी पहचान बनी, लोगों का प्यार और मान सम्मान मिला। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज के लिए आरसीएम ने अपनी तैयारी की, जिस चीज को देख करके मैं इस सिस्टम में आया, कि इसके जो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, जिसका मिशन है स्वास्थ्य रक्षा। अनेकों देशों में से साथियों, आरसीएम का मिशन है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। ये नारीत्व का दौर है। आरसीएम में ट्रिविनिंग टीम की बहुत सारी महिलाएं जो कीसोल पे काम कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं हमारे अभी देख रहे हैं उत्तराखंड से, बहुत सी ऐसी महिलाएं जो लीडर ऑफ द मंथ बनी है ना। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारे बीच बहुत सारी महिलाओं ने कीसोल पे, उड़ान, निर्भया, ये ऐसे टारगेट कंप्लीट किए हैं। न्यूट्री चार्ज पे बढ़िया से बढ़िया टारगेट पूरे किए हैं, है ना। यहाँ पूजा त्यागी जी हैं, यहाँ रोहिणी तिवारी जी हैं, एकता जी हैं, और मैं देख रहा हूँ यहाँ मोनिका कपिल जी हैं, प्रगति जी हैं, शिवानी कपिल जी हैं। बहुत सारी महिलाओं ने अपने आप को इस दौर में, नारीत्व के दौर में निखारा है, और आने वाले समय में बहुत सारी महिलाओं के आइडल और रोल मॉडल बनने वाले हैं। साथियों, अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, चैत्र मास के नवरात्र स्टार्ट हैं, और चारों तरफ आरसीएम का एक अच्छा माहौल है। हम मार्च के महीने की यादगार को लेके चलते हैं अप्रैल की तरफ, और जिन साथियों के कोई टारगेट चूक गए थे किसी वजह से, आज का ये जो प्रोग्राम है उन सभी साथियों के लिए है। मेरी उम्र से बहुत सारे लोग बड़े होंगे यहाँ पे, मैं सबका आदर और सम्मान करता हूँ। यहाँ मेरी उम्र के छोटे भाई बंधु हैं, मैं सभी को ये आगाह करना चाहता हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में जब आरसीएम मिला, तो उस समय पर आरसीएम के पास में कोई समझाने वाला, बताने वाला या इस तरह का कोई माहौल नहीं था। लेकिन आज आरसीएम के पास में हर एक से बढ़कर एक ट्रेनर है, एक से बढ़कर प्रोडक्ट के रिजल्ट्स हैं, वंडरवर्ल्ड क्विक्स, वंडरवर्ल्ड एक्सपीरियंस सेंटर खुलते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, इतना अच्छा माहौल बन रहा है कि जो अचीवमेंट हमें प्राप्त हुए इतने टाइम लग गया, लेकिन आप आने वाले केवल 1 साल में बड़ी से बड़ी उपलब्धि ले सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सर मेरी पीपीटी आज की, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के
मार्च महीने के जोश और उत्साह के साथ में, बधाइयों के साथ में मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। अगर देवराड़ी सर स्क्रीन आ जाए, भूपेंद्र स्क्रीन आए तो मुझे बताना प्लीज। और स्वागत है आप सभी साथियों का फिर से एक शानदार सेशन में। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत। वेलकम 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 टू 2025-26। ये जो ईयर स्टार्ट हुआ है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। इस साल हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। नए भारत के निर्माण के सच्चे वो सिपाही हैं जो आदरणीय त्रिलोचन छाबड़ा जी के सपनों को पूरा करने के लिए, उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं और ये साबित करना दिखाना चाहते हैं कि ये जो सिल्वर जुबली आरसीएम की 25वीं वर्षगांठ में आपके हर एरिया में आरसीएम की ये टीम अपना बहुत बड़ा जो है पैगाम देने वाली है, अपनी सफलता के आयाम और परचम लहराने वाली है। साथियों, जैसा कि मैं बता रहा था कि आरसीएम के अनेक उद्देश्यों में से स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण पे मजबूत तरीके से अगर कोई सिस्टम काम कर रहा है वो है आरसीएम। डायरेक्ट सेलिंग की बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन आरसीएम का पीछा कोई नहीं कर पा रही है क्योंकि इसके उद्देश्य क्लियर हैं। इसके जो फाउंडर, उनकी सोच बहुत बड़ी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ सभी के लिए समान अवसर है। यहाँ हर एक साथी जो है वो अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहता है। स्वास्थ्य रक्षा यानी कि हेल्थ सही तो लाइफ सही, अच्छी जीवन शैली, पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। हर रोज हमारे प्रोग्राम, अभी भी 8 बजे एक नया सेशन हमारा शुरू हो रहा है, फिर 9 बजे फिर एक सेशन शुरू होने वाला है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से डिजिटल फिजिकल लोगों को सिखाया जा रहा है, आम से खास बनाया जा रहा है। साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने पैरों पे खड़े हों, स्वावलंबी बने और आपका परिवार और आप समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, बढ़ती हुई बीमारियों पर अगर आप अंकुश लगाना चाहते हैं, लोगों को अच्छा जीवन देना चाहते हैं, तो स्वास्थ्य रक्षा मिशन में आपका स्वागत है। महिलाओं के लिए सर, महिलाओं के लिए अपने घर का काम करते हुए आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, जानकारियां लेके, आप खाली समय का उपयोग करके और आप अपने हस्बैंड को, अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को एक आर्थिक जो है संपन्नता दे सकते हैं और इस समाज में एक नई पहचान अपनी बना सकते हैं। साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमें आरसीएम की जरूरत क्यों है। तो पहला सवाल स्क्रीन पे आपके बीच में आ रहा है, क्या हम लोग जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं वैसी जी रहे हैं क्या? अगर आप पहले से वैसी जिंदगी जी रहे हैं जैसा आप जीना चाहते हैं, तो आरसीएम आपके लिए नहीं बना है मेरे भाई, क्योंकि आप पहले ही अपनी जिंदगी मौज मस्ती में काट रहे हैं। लेकिन अगर नहीं अगर हम अपनी जिंदगी वैसा नहीं जी रहे हैं जैसा जीना चाहते हैं, तो सोचने पे मजबूर हो जाइए आज और कर डालिए कुछ ऐसा। जी हाँ साथियों, क्या हम लोग जैसा शरीर हम चाहते हैं, जैसा फिटनेस हम चाहते हैं, क्या हम आज हमारे पास वैसा शरीर, वैसी फिटनेस है? यदि नहीं है तो सोचने का विचार कीजिए कि क्यों नहीं है, क्या कारण है कि आज हमारा शरीर और हमारी फिटनेस वैसा नहीं है। उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। क्या हम लोग समय से आजाद हैं? आज 9 बजे से लेकर रात्रि के 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक आदमी नौकरी में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है। तो सोच के देखिए कि हमारे अपने लिए, अपने परिवार के लिए समय है या नहीं है। सोच के देखिए कब हमारे पास समय होगा। जब बुढ़ापे में, जब रिटायरमेंट आ जाएंगे, तब हम कहीं पिकनिक में नहीं मना सकते। जा सकते हो तो हरिद्वार जा सकते हैं, ऋषिकेश जा सकते हैं, बम भोले जय है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। लेकिन परिवार को जिस समय पर एक पिकनिक की जरूरत है, देश विदेश की यात्राएं, आज उस तरह का समय हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए समय नहीं है साथियों। और सबसे बड़ी बात, इस समय पर जहां महंगाई बढ़ती जा रही है, जहां एक इंसान को सुख सुविधाओं के लिए इतना ज्यादा पैसा चाहिए, तो क्या हम आर्थिक रूप से आजाद हैं? क्या आज हम मनचाही गाड़ी खरीद सकते हैं, मनचाहे कपड़े खरीद सकते हैं? क्या आज मनचाहे मोबाइल ले सकते हैं? कुछ भी चीज जो हमारा मन चाहता है वैसा चीजें नहीं कर पाते। इसके पीछे है कारण, पैसा, पैसे की आजादी। जी हाँ, सोच के देखिए, क्या हम लोग साल में 1 या 2 बार देश या विदेश की यात्रा करते हैं? क्या हम साल में 1 बार 2 बार देश या विदेश की यात्रा करते हैं? सोच के देखिए, नहीं कर पा रहे। इसके पीछे कारण है कि हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग अपने बच्चों को स्वयं या शहर के सबसे बड़े स्कूल में शिक्षा दे पा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को शहर के सबसे बड़े स्कूल में शिक्षा दे पा रहे हैं? यदि नहीं तो कारण है वहां की फीस बहुत ज्यादा और आपकी कमाई बहुत कम है। तो ये सारी की सारी आजादी हमारे डायमंड सुरेंद्र वत्स साहब, आज उनके बच्चे, चाहे हमारे आदरणीय कोठारी साहब या आरसीएम के जो भी बड़े बड़े लीडर यहाँ पर सिर्फ एक सोच और सोच को बदल करके आगे, और उन्होंने साबित करके दिखाया है कि बड़े से बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ सकते हैं, अच्छे से अच्छी लाइफस्टाइल, जो चीज वो चाहते हैं वो चीज खरीद सकते हैं। ये आजादी देता है आरसीएम। क्या हम लोग जिस देश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, उस प्रदेश के प्रभावशाली व्यक्तियों में आते हैं, वीआईपी में आते हैं? ये मौका आपको आरसीएम देता है। आज आप देखिए दिल्ली में जब जब भी डायरेक्ट सेलिंग मीट होती है, जब जब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोई बात होती है, आदरणीय सुरेंद्र वत्स साहब एज ए वीआईपी वहां पर जाते हैं। आपको मौका मिलेगा कि आपके जिले में जब कोई बड़ा प्रोग्राम हो, आपके पास एक संगठन है, आपके पास एक रुतबा, आपके पास रिस्पेक्ट करने वाले लोगों का एक जत्था है, तो आप वीआईपी कैटेगरी में आ सकते हैं। ये सिस्टम ताकत देता है साथियों। आदरणीय सतीश पुनिया जी कह के गए हैं कि अगर इनका जवाब नहीं में था तो क्या हमारा जीवन सिर्फ पैदा होकर,
संघर्ष करके मरने के लिए ही बना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। क्या हमारा जीवन सिर्फ पैदा होकर संघर्ष करके मरने के लिए बना? नो। अगर आप वैसा जीवन चाहते हैं तो यह मीटिंग आपके लिए नहीं है, जैसा ये कीड़े मकोड़े पड़े हैं। जी हाँ। मगर अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं और उन जवाबों को हाँ में तब्दील करना चाहते हैं, तो ये ट्रेनिंग, आज का सेशन आपके लिए है। ये आपके लिए है, क्योंकि साथियों, अमीर वो है जो जीतने के लिए खेलते हैं और मध्यम वर्ग हारने से बचने के लिए खेलता है। इस बात का डिफरेंस आपको पता चलता है जिस तरीके के आप संकल्प, जिस तरीके से आप कार्य करते हैं। जी हाँ। तो आपके बीच कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे उदाहरण जो आने वाले हैं, क्योंकि जिन्होंने मन से सोचा, जिन्होंने मन से सोचा, जिन्होंने कल्पना की, ये सारा जो कामयाबी का जो महामंत्र है वो यही है कि मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि थॉमस एडिसन, उन्होंने बिजली की रोशनी की कल्पना की, लगातार उसका पीछा किया और दुनिया को रोशन किया। राइट बंधु, उन्होंने मानव उड़ान की कल्पना की, मशीन बनाई और आसमान को जीत लिया। महात्मा गांधी, उन्होंने एक स्वतंत्र भारत की कल्पना की, एक हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता प्राप्त की। स्टीव जॉब्स, उन्होंने व्यक्तिगत कंप्यूटिंग की कल्पना की और एप्पल के साथ प्रौद्योगिकी में क्रांति ला दी। साथियों, मिल्खा सिंह, उन्होंने खुद को सबसे तेज धावक के रूप में कल्पना की और फ्लाइंग किंग, फ्लाइंग सिख बन बैठे। ए आर रहमान, उन्होंने भारतीय संगीत के लिए एक नई ध्वनि की कल्पना की और वैश्विक प्रशंसा प्राप्त की। धीरूभाई अंबानी, उन्होंने एक व्यापार साम्राज्य की कल्पना की और रिलायंस को शुरू से बनाया। एलन मस्क, यह एक बहुग्रह भविष्य की कल्पना करते हैं और स्पेस एक्स का निर्माण कर रहे हैं। अभी आप जो सुनीता विलियम्स स्पेस से आए हैं, उनको वापस लेके आने में एलन मस्क का ही रोल है साथियों। कि विज्ञान ने उनको वहां तक तो पहुंचा दिया, लेकिन मस्क साहब ने वापस धरती पे उनको पहुंचाने का कार्य किया है। कल्पना चावला, जी हाँ साथियों, उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा का सपना देखा और एक अंतरिक्ष यात्री बनी। यानी कि उन्होंने कल्पना की, किस कल्पना ने? कल्पना चावला ने कल्पना की अंतरिक्ष यात्री बनना है और वो अंतरिक्ष यात्री बनी। जब वे विश्वास कर सकते थे कि वो पा सकते हैं, उन्होंने अपने अवचेतन मन में एक लक्ष्य निर्धारित किया और उसे हासिल किया। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों हम अपने दिमाग में लक्ष्य नहीं बिठा सकते हैं, उसे हासिल करने के लिए समय नहीं दे सकते हैं? तो साथियों, आज आज का ये सेशन हम सभी के लिए एक ऐसा लक्ष्य, एक ऐसा लक्ष्य जो आज हम बनाने वाले, गोल सेटिंग जो आज हम करने वाले हैं, कि हमें कौन रोक रहा है, क्या हम अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आज हम बातचीत करने वाले हैं आपसे। जी हाँ साथियों, सारा जो मतलब श्रेय जाता है वो है अवचेतन मन की शक्ति। इतने सारे एग्जाम्पल जो आपके बीच में आए अभी, ये सारे के सारे वो उदाहरण थे जिन्होंने कल्पना शक्ति से, मन की, सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल किया और उस पावर से। और आप जितने भी आप रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स को देख रहे हो ना, इन्होंने अपने मन में ठाना कि मैं एक दिन रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, स्टेज पे जाऊंगा, बड़ी सी ट्रॉफी होगी, मान सम्मान होगा, पैसा होगा, लोग चाहे मुझे कितना भी मना कर रहे हो, कितना भी मुझे नकार रहे हो, लेकिन मेरे लिए मेरा स्टेज बना है। मुझे अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक बड़ा काम करना और डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा नाम कमाना है। आज वो लोग अचीवर बने। तो क्या आज आप लोग अपने मन की शक्ति को जगा सकते हैं? कुछ इस तरीके से ठान सकते हैं कि लोग मना करेंगे, कोई बात नहीं है, मुझे चढ़ते जाना है, मुझे आगे चलते जाना है, क्योंकि ये तो सिस्टम है, सिस्टम की ताकत है, रुकावटें आना स्वाभाविक है, लेकिन उन रुकावटों के आने के बाद में जो आपको मिलने वाला है वो बहुत बड़ा है। वो जो अचीवमेंट है वो सारी थकावट को दूर करने वाला है। तो साथियों, throughout your life you have programmed your subconscious mind with thoughts that you have repeated to the yourself to become the habits. The subconscious mind is like the software that will obey and command you give it. The subconscious mind does not judge or discriminate between what can and cannot be achieved or obtained. It can make you achieve the unachievable. जो आप कल्पना करते हैं, जो राइट बंधु ने मतलब सोचा कि यार उससे पहले तो कोई भी आदमी उड़ा नहीं था, कोई हवाई जहाज बना नहीं था, लेकिन उन्होंने कल्पना की अपने माइंड में, जो चीजें नहीं घट सकती थी उन घटने वाली घटनाओं को महसूस किया, कल्पना किया और उनको रास्ते मिलते गए और कितना बड़ा उन्होंने काम किया है। तो साथियों, अब नंबर हमारा है।
क्या है सबकॉन्शियस माइंड की पावर? विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन। हर दिन कुछ मिनट निकाल कर अपनी इच्छाओं की कल्पना करें और सकारात्मक पुष्टि करें, जैसे मैं सफल हूं। इस तरह आप अपने अवचेतन मन के प्रोग्राम को सेट करें कि मैं सैकड़ों लोगों की ज्वाइनिंग एक दिन में करवा सकता हूं, मैं एक सफल व्यक्ति हूं। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी काम करती है साथियों। ब्रह्मांड में हर चीज एक विशेष कंपन आवृत्ति रखती है। जब हम अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को साथ संरेखित करते हैं तो हम उन चीजों को आकर्षित कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ओम शांति ओम का एक डायलॉग कि तुम जिस चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात लग जाती है तुम्हें उससे मिलाने के लिए। जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल वास्तविक है। थॉट्स क्रिएट रियलिटी। हमारे विचार वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हमारे विचार हैं जो हमारी जिंदगी बनाते हैं। तो आज से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह की हमें कमांड देनी है ना, अब ब्रिंगिंग या नेगेटिव इन्वायरमेंट है, किस तरह की हमारी सोच है, किस तरह की कमांड हम अपने दिमाग में डालते हैं। सोसाइटी टीच यू टू थिंक स्मॉल एंड लिमिटेड। जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, अरे नहीं भाई तू नहीं कर पाएगा, ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, हम नहीं जुड़ेंगे, वो नहीं जुड़ेगा, तो इन सब चीजों से बाहर आना होगा। क्रिएशन ऑफ पैराडाइम एंड क्रेसिया, मतलब कि एक ऐसी सोच, एक ऐसी विचारधारा जो हमारे हमें किसी तरीके से बांधे हुए है, उसको हमें दूर करना है, उन बेड़ियों को तोड़ना है। जो लोग अचीवर बने हैं, जो लोग महान बने हैं, जो टेक्निकल एमरल्ड रूबी स्टार भी बने हैं, जिन्होंने उन्हीं प्रोडक्टों का इस्तेमाल करके उन्हीं लोगों से वैसे ही इन्वायरमेंट में काम करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया, इस देश को आगे बढ़ाया है, आप भी कर सकते हैं। योर लाइफ टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ योर थिंकिंग यस्टरडे। जो हमने आज तक, अभी तक सोचा, आज तक जो भी हम बने वो हमारी सोच की वजह से है। योर लाइफ टुमारो विल बी डिटरमाइंड बाय दैट यू थिंक टुडे। आज आप क्या सोचते हैं वो आप कल बनने वाले हैं। अभी तक जो सोचा, अभी तक जो किया तो आप वही बने, लेकिन आज से जो आप चेंज करने वाले, कल आप वो बनने वाले हैं। तो आज से अपने आप को प्रोग्राम कीजिए। आप देखिए 1976 में एप्पल का जो ऑफिस था, एप्पल का टूटा फूटा इस तरह का एक साधारण सा एक ऑफिस था, लेकिन 2018 में बहुमंजिला, और लोग विदेश से यात्रा करने इसको देखने के लिए जाते हैं। आज एप्पल कहां तक पहुंच गया है। वट यू आर टूडे डज नॉट मैटर्स। हेलो, वट यू आर टुडे डज नॉट मैटर, वट यू वांट टू बी मैटर्स। आज आप कहां हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप कहां जाना चाहते हैं वो मायने रखता है। आप 2025 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने तक कहां पर पहुंचना चाहते हैं साथियों। देखिए, अमिताभ बच्चन साहब, जिसको रेडियो ने और फिल्म डायरेक्टर्स ने नकार दिया था, और आज एक्सेप्टेड एंड लव्ड बाय ऑल इंडिया। ये बात मैं फिर दोहराना चाहता हूं, वट यू आर टुडे डज नॉट मैटर, वट यू वांट टू बी मैटर्स। आप कहां है आज ये मायने नहीं रखता, लेकिन कल कहां जाना चाहते हैं मायने ये रखता है। सेट योर गोल टुडे की अप्रैल में मुझे रॉयल टीचर बनना है। भले ही मार्च के माहौल का फायदा उठाकर कुछ लोग रॉयल टीचर बन गए, लेकिन अप्रैल के 30 दिन मेरे पास में है, क्योंकि आज की रात भी आपके पास है 12 बजे तक। आप अपने माइंड को बहुत बड़ी कमांड दे सकते हैं और आप वो अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपका दिमाग वो सब कुछ सोच सकता है और वो सब कुछ पा सकता है जो आप चाहते हैं। देखिए, आप लैम्बोर्गिनी की जो स्टार्टेड थी ना, वो कुछ इस तरीके से एक ट्रैक्टर था साथियों, लेकिन आप देखिए आज वो कहाँ है। तो वही बात है साथियों, व्हाट यू आर टुडे डज नॉट मैटर, व्हाट यू वांट टू बी मैटर्स। आप क्या बनना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, मैटर है। तो सबसे अच्छी बात क्या है साथियों, कि उन चीजों की मेडिटेशन कीजिए जो आप चाहते हैं, तो सारी यूनिवर्स जो है वो आपकी आवाज को सुनती है, आपके विचारों को सुनती है। और इफ यू वांट टू बी एक्सपेंड योर लाइफ, यू विल हैव टू एक्सपेंड योर पैराडाइम। जी हाँ, तो ये पैराडाइम जो है आपका, वो आज से चेंज होना चाहिए। वट हैव आई अचीव्ड बाय यूजिंग माय सबकॉन्शियस माइंड करेक्टली। बिल्कुल, मैं अपने वो विचार रखूंगा और उनको करेक्ट करूंगा जो मेरी जिंदगी में मैं चाहता हूं। आज से वो विचार मेरे डिक्शनरी से आउट हो जाएंगे जो मैं जिंदगी में चाहता नहीं, उनको मैं कभी दोहराऊंगा नहीं। करिए 2 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स का, एसोसिएट बायर का, टीम का विजुअलाइजेशन की। मेरी टीम में 2 लाख परिवार हैं। आरसीएम के 2 लाख परिवार मेरी टीम में है जो डायमंड क्लब करते हैं। तो कैलकुलेशन करके देखिए साहब, कि 2 लाख गुना 5,000 आपका वॉल्यूम स्टार डायमंड का होता है साहब। 50 लाख से 70 लाख रुपए महीने की इनकम है। देखिए, आप ये विजुलाइजेशन कीजिए और एक दिन आपकी टीम में 2 लाख नहीं, सब 2-2 करोड़ लोग डायमंड क्लब वाले होंगे। क्योंकि ये जो देश है, ये वो देश है जहां जहां लोग इतनी प्रतिभाशाली है, बस उनको सही तरीके का प्लेटफॉर्म देने के लिए खुद को तैयार करना है, आप वो सब पा सकते हैं। अर्निंग 7 डिजिट वीकली रेगुलर इनकम, यानी कि आप सोचिए कि सप्ताह के अंदर आपके पास में, यानी कि 7 डिजिट, 7 डिजिट मतलब कि 10 लाख से ज्यादा की इनकम आपकी साप्ताहिक। कैलकुलेशन अगर हम आज वत्स साहब का लगाते तो एक महीने की उनकी जो इनकम है, तो लगभग लगभग आप मान सकते हैं कि सप्ताह के 10 लाख से ज्यादा की इनकम है। 70-70, 80-80 लाख रुपए हमारे रवि ओपी शर्मा सर उठा रहे आरसीएम से, तो फिर आप क्यों नहीं उठा सकते। सप्ताह के चारों सप्ताह का अगर 10-10 लाख जोड़े तो 40 लाख होता है। और आप जब डायमंड बनते हो तो आपकी इनकम होती है साहब। तो
आपको किसी चीज का इंतजार नहीं है। आप इस चीज का सिर्फ एक चीज देखिए कि आप विजुलाइज कीजिए, इफ आई कैन अचीव, यू टू कैन। यू जस्ट नीड टू फॉलो ए सिस्टम। आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ? जब कोई भी इंसान इसको अचीव कर सकता है, आदरणीय सुरेंद्र वत्स साहब डायमंड बन सकते हैं, कोठारी साहब स्टार स्पायर बन सकते हैं, और अन्य लोग रूबी स्टार भी बन सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं बन सकते? अगला नंबर हम सभी का है। तो हम तैयार हो जाएं इस चीज के लिए। पैराडाइम, सेट ऑफ रूल्स दैट क्रिएट बाउंड्रीज इन योर थिंकिंग। जी हाँ, यही तो है पैराडाइम। जी, एलिफेंट इज स्ट्रोंगर और रोप इज स्ट्रोंगर। आप देखिए, क्या हाथी स्ट्रोंग है या एक रस्सा स्ट्रोंग है? लेकिन बचपन से इस हाथी को जब बांध दिया जाता है छोटे से रस्से से, तो तुड़ाने की कोशिश करता, तुड़ा नहीं पाता है। लेकिन ये विशाल का एक बड़ा हाथी जब जवान हो जाता है तो उस खूंटे को भी फाड़ सकता है, उस रस्से को भी तोड़ सकता है। लेकिन बचपन से माइंड सेट हो गया। तो कुछ लोगों का माइंड सेट 10,000, 20,000, 50,000 कमाने का ही है। अगर उनको लाख रुपए महीने कमाने की बात करते तो उनका जो रस्सा है ना, वो बचपन से बंधा हुआ कि इतना नहीं कमा सकते। तो उस तरह से तो साथियों देखिए कि एवरीवन सेड इट्स इम्पॉसिबल टू रन 1 माइल इन 4 मिनट। 4 मिनट में 1 मील की यात्रा, 1 मील की रेस करना, कि उसको पूरा करना 4 मिनट के अंदर, 1 मील को दौड़कर पूरा करना, ये बहुत इम्पॉसिबल था। सभी लोग कहते थे, साइंस भी मान चुकी थी अगर कोई करेगा तो उसकी धड़कन इतनी तेज हो जाएंगी कि उसको हार्ट फेल हो सकता है। लेकिन 6 मई 1954 को रोजर बेनिस्टर ने इस चीज को ब्रोक कर दिया है, और उसके बाद से अनेकों अनेकों उदाहरण बने हैं साथियों। तो आफ्टर ही ब्रोक द पैराडाइम, आफ्टर हिम अ लॉट ऑफ एथलीट्स ब्रोक इट अगेन। जी हाँ, तो साथियों आपके अचीवर्स ने रॉयल्टी पर जाकर दिखा दिया अगला नंबर आपका, क्योंकि रास्ता बना दिया कि रॉयल्टी बना जा सकता है, विद इन 1 मंथ बना जा सकता है। जी हाँ, 3 महीने में टेक्निकल जाया जा सकता है और 11 महीने के अंदर एमरल्ड बना जा सकता है। तो हमारे पास समय है कि अपन किस लेवल पर जा सकते हैं। जो आज ज्वाइन हुआ, आज इस पहली बार इस मीटिंग में आया है, वो अगले 3 महीने के अंदर अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। For many years, scoring 200 runs in one day international ODI match was considered an impossible. On February 24, 2010, 2010 की वो 24 फरवरी का वो एक ओडीआई क्रिकेट गेम जिसमें सचिन तेंदुलकर साहब ने एक रिकॉर्ड को तोड़ा और 200 रन किसी एक मैच में उन्होंने बनाए। उसके बाद आप देखेंगे कि 300 रन बनाने वाले सुल्तान बने मुल्तान के। जी हाँ, तो साथियों ये जो रिकॉर्ड जो बनाया है, ये तोड़ने के लिए बनाया है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपकी टीम का स्ट्रक्चर क्या है, आज आप तैयार करिए। ये मैंने ब्लैंक आप लोगों के लिए छोड़ा है कि आप चाहते हैं कि 7 डिजिट की इनकम हो, 8 डिजिट की इनकम हो, आप चाहते हैं देश विदेश की यात्रा हो, अच्छा घर परिवार समाज पहचान सब कुछ हो, तो आज एक स्ट्रक्चर तैयार करें। पहला नंबर स्ट्रक्चर आप अपना लिखें। क्या करना है इसके अंदर, ये ब्लैंक में इसलिए छोड़ा है कि कई सारे लोग स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, ये बताए बाद में पता ही नहीं चलता, लेकिन अब लिखना पड़ेगा आपको क्या है ये पहला स्ट्रक्चर। अगर आपको बिगिनर बनना है, शुरुआत आपकी बिगिनर की होती है। बिगिनर के अंदर होते हैं साहब 3 आपके डायमंड क्लब और प्लस 1 आप खुद, टोटल 20,000 का वॉल्यूम। आप बिगिनर बन चुके हैं और आप बिगिनर पहले ही महीने में बन जाते हैं, क्योंकि बहुत एक आसान सा लेवल है। केवल 4 लोगों की टीम से आप बिगिनर बन गए, आपका बिजनेस बिगेन हो चुका है, आप आरसीएम के अभियान में बिगेन कर चुके हो। दूसरा स्टार्टर, आपके टीम के अंदर कितने लोग डायमंड क्लब हो, लिखिए, दिमाग पे जोर डालिए, कितने लोग डायमंड 5,000 पीवी करने वाले साथी। आपको 5 लोगों को कामयाब करना है साहब, सिर्फ 5 लोगों को, और आप बन गए हैं क्या जी, स्टार्टर बन गए। यानी कि आपको 40,000 पीवी करना है। तो जो रिपीट हुआ है पहले की 2 बिगिनर आपको तैयार करने, जी बन गए आप स्टार्टर। ओके रिपोर्ट। तो ऐसी प्रतिभा जो डुप्लीकेशन का है, इसी तरीके से हमारा ओपनर है 50,000 और 20,000, आप ओपनर बन जाते हैं। तो एक ग्रुप में आपके कितने 10 डायमंड क्लब और दूसरे ग्रुप में 4 डायमंड क्लब, आप बन गए हैं क्या ओपनर। कंपनी के टोटल टर्नओवर में से जब ये मार्च का पे आउट आने वाला, लाखों लाखों रुपए की इनकम आने वाली है, मई का महीने का आप देखेंगे ना, आरसीएम वालों के जो चेक बनने वाले हैं, फेसबुक पे मीडिया पे आपस में व्हाट्सएप ग्रुप से आने वाले हैं कि ये 10 लाख की इनकम आई है, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की इनकम आई है, आपको दिखाई देने वाला है साथी। लेकिन स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। लोगों के पास पैसा क्यों आता है, स्ट्रक्चर की वजह से आता है। नंबर 4 आपका ईगल लेवल। बहुत से साथी हमारे ओपनर और ईगल बने, बधाई के वो पात्र है। अब अपने को बातचीत करनी है कि हमारे ईगल के लिए 85,000 और 30,000 चाहिए। तो कितना, 85 को 5 से डिवाइड कर लो, उतने डायमंड क्लब, और 30,000 को यानी कि लगभग 6 डायमंड क्लब इधर और 84 वाले उधर। तो आप इस चीज को, इस ईगल को, फॉर्मूले को लिख कर अपना, क्योंकि मैं लिख सकता था, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते, लेकिन लिखवा रहा हूं ईगल का। आपने केवल डायमंड क्लब की रीडिंग से आपको आगे फॉर्मूला लगाना है, फिर आपको रनर लेना है, फिर आपको विनर लेना है, फिर आपको स्टार लेना है।
तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन, ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर से आप चलोगे स्टार्टिंग से, तो आप कभी भी जो हमारा निकाह, क्योंकि पहला ही है जब परिवार आपको इन 6-7 महीनों में वाच करेगा कि आपने कुछ कमाया क्या, लेकिन जब आपके पास स्टार पिन होगी 7वें महीने, और स्टार पिन का जब पैसा आएगा 15 से 20 हजार रुपए, तो लोगों को लगेगा, आपके परिवार को लगेगा कि यार सामान ही खरीदा, कुछ लोगों को बताया 6-7 महीने में कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं कि आपको 20 हजार रुपए महीना दे सकता है, लेकिन सिस्टम देने लग गया। और फिर रियल कहानी स्टार्ट होती है साथियों सेल्स की, फिर रियल कहानी स्टार्ट होती है। उसके लिए अपने आप को, जिस तरीके से मोहम्मद अली ने अपने आप को चैंपियन घोषित कर दिया था, भले ही कोई इनसे तगड़ा पहलवान आ जाए, भले ही कोई इनको हरा दे, चित कर दे, लेकिन इन्होंने कभी मात नहीं खाई, क्योंकि ये रिंग में जाने से पहले अपने आप की छाती ठोकता था और एक ही बात कहता था, आई एम द चैंपियन, आई एम द। बहुत से लोग कहते थे कि यार तू चैंपियन कैसे, तेरे से अच्छा खिलाड़ी यहाँ रिंग में आ गया, बोला जी बेसिक से मेरे से अच्छा हो, लेकिन चैंपियन तो मैं ही हूं। तो साथियों जब भी फील्ड में जाए अपने आप को ये साबित करके दिखाएं कि आप एक अचीवर है, आप आरसीएम के एक सच्चे सेवक है, जो स्वास्थ्य रक्षा क्रांति पे काम करे, नए भारत के निर्माण में काम करे, आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन सिस्टम है। तो नेपोलियन हिल ने कहा था कि साथियों, वट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव। अगर हम किसी चीज को थोड़ा कंसीव करते, उस पर विश्वास करते ना, तो वो चीज अचीव हो जाती है। तो आज विश्वास करिए, कंसीव करिए और बिलीव करिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए कि आप आने वाले टाइम के डायमंड है, और इस महीने आप रॉयल्टी और बनने वाले हैं। जी हाँ साथियों, तो आपका सेल्स का स्कोर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5। आपके पास डायमंड क्लब है, सुपर डायमंड क्लब है, आपकी टीम के अंदर डायमंड क्लब की संख्या, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब या क्राउन क्लब। आप लिखिए कि हर महीने आपका किस किस तरीके से आपके डायमंड क्लब की संख्या, आपके वाइटल्स की संख्या, आपकी ज्वाइनिंग की संख्या किस तरीके से बढ़ सकती है। ये ब्लैंक मैंने छोड़ा आज की ट्रेनिंग में, गोल सेटिंग में, कि आप सभी लोग समर्थ हैं कि आप अपना गोल बना करके कि मुझे 1 2 3 5 6 महीने में कहाँ जाना है, मेरे 1 2 3 4 5 6 लिस्ट हमारे आने वाले टाइम में कहाँ तक हमें पहुंचा सकती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। डू यू वांट गुरु मंत्रा टू रीच योर गोल्स। जो मैंने ये ब्लैंक ब्लैंक छोटा, यहां तक आपने जो अपना लिखा, वहां तक पहुंचने के लिए कहां तक एक गुरु मंत्र जो काम करता है, तो देखिए सफलता के मंत्र। डायरेक्ट सेलिंग, उत्पाद बेचने के बारे में नहीं है साथियों, ये रिश्ते बनाने और समुदाय बनाने के बारे में है। कितने लोगों को अपना बनाते हो, कितना संगठन आप तैयार करते हो, कितने लोगों को ज्वाइन करवाते हो, कितनों को अपने साथ रख सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग में आपकी सफलता सीधे उन लोगों की संख्या के अनुपात में है जिन पर आपका सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिन पर आपका सकारात्मक प्रभाव है, नकारात्मक नहीं कह रहा मैं। आप उतने सफल होंगे, आपकी सफलता का अनुपात उतना ही है जितना आपका सकारात्मक प्रभाव आप लोगों के ऊपर है। निरंतरता कुंजी है, निरंतरता। 1 महीने रोल्टी आ गई, 2 महीने ये बन गया, नो साहब। 1 महीने डायमंड क्लब हो गया, 1 महीने वाइटल आ गया, नो। निरंतरता। आज फील्ड में गए तो कल भी जाना है, आज वाइटल बने हैं तो इस महीने फिर दोबारा से अपने वाइटल के नए लेवल पर आना है। तो निरंतरता कुंजी है। समय के साथ छोटे लगातार कार्य ऐसा सफलता का परिणाम देते हैं साथियों। सफलता को दोहराना सीखे। मार्च में किया, दोहरा दे अब की बार, कि अप्रैल में मुझे करके दिखा रहा है, जब लोगों ने बहुत ज्यादा दौड़कर, वो खरगोश और कछुए वाली कहानी, कि खरगोश दौड़ता दौड़ता थक गया, सो गया, कि कछुआ धीरे धीरे आएगा। नो, आपने सफलता को दोहराना है अप्रैल के अंदर। वो साथी रेस बंद करे जो अप्रैल में अपनी सफलता को दोहरा सकते हैं। जो वॉल्यूम उन्होंने क्रिएट किया उसे प्लस करने वाले हैं। जो वॉल्यूम उन्होंने क्रिएट किया है मार्च के महीने में, अब वो इस महीने रिपीट करने वाले हैं, और उसको 1000 2000 नहीं, 10 10 20 20 50 हजार, लाखों का इंक्रीमेंट यानी कि ग्रोथ पर लेके जाना चाहते हैं। सफलता को दोहराना, दूसरों के लिए वो सिखाए जो आप जानते हैं, और लीडर्स की एक टीम बनाए। लीडर्स खुद बने, पहले अपने आप को एक लीडर बनाए और लीडर्स की टीम बनाए। आगे मैं एक स्लाइड में बताने वाला लीडर क्या है। खुद में निवेश करें, क्योंकि आज का सेशन हमने डिजाइन इस तरीके से किया है कि इसमें नए साथियों के लिए भी, सीनियर साथियों के लिए भी, और गोल सेटिंग पे भी और लीडरशिप में भी सारी चीजों का समावेश विद इन 30 मिनट्स। जी हाँ, मेरे पास 2 4 मिनट का समय है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि खुद पे निवेश करें। मीटिंग्स में आए, अरे भीलवाड़ा जाना है तो निवेश है ना, खुद को बिल्ड करना है, खुद को बिल्ड करना है साथियों। क्योंकि क्योंकि खुद पे निवेश किए बगैर, अपने सिखाए बगैर आगे नहीं बढ़। जो मीटिंग में आना, जरूर आना, क्योंकि अपने आप को कौशल, ज्ञान और मानसिकता से अपने आप को निवेश करना। अस्वीकृति जो रहती है वो व्यक्तिगत नहीं है, यह प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लोग हमारे प्रोडक्ट को अस्वीकार करते हैं या हमारे प्लान को अस्वीकार करते हैं, तो ये एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये व्यक्तिगत नहीं लेना है कि यार मेरे को मना कर दिया, नो। इसे सीखे और आगे बढ़े। डायरेक्ट सेलिंग जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि रातों रात आप अमीर बन सकते हो, नो। ये एक स्मार्ट तरीके के अंदर अमीर बनने की प्रणाली है। इसमें वक्त लगता है। उत्पाद, कंपनी और खुद में आपका विश्वास आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ अपना नेटवर्क बनाएं। लोग उन लोगों से जुड़ते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं। आप भरोसे लायक बनिए। अपने डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के क्यों पर ध्यान दें, कि आप क्यों आए डायरेक्ट सेलिंग में, क्यों करना चाहते हैं। आज अपना वाई क्लियर करें, सारे रास्ते अपने आप आपको मिलने वाले हैं। आपका क्यों आपको प्रेरित रखेगा माय डियर फ्रेंड्स। आपका क्यों आपको प्रेरित रखेगा, आपको मोटिवेट करेगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, और पूरा करने के लिए जी जान लगाते हैं और मेहनत करते हैं। तूफान जितना बड़ा होगा, इंद्रधनुष उतना ही खूबसूरत होगा माय डियर फ्रेंड्स।
खुद से वादा पक्का इरादा। जी हाँ, खुद से वादा पक्का इरादा, हौसला बांधा, मेहनत ज्यादा, मुश्किलें भी झुकेंगी, आगे जो जुनून दिल में साधा। हार्ड वर्क, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। अगर ओसामा बिन लादेन ऐसे हजारों लोगों को खोज सकता है जो उसकी खातिर मरने को तैयार थे, तो आप कुछ लोगों को क्यों नहीं खोज सकते जो अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, जो अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। साथियों, सोचना, विचार करना आज की रात ये कि जब मरने के लिए लोग तैयार हो गए, आतंकवादी बनने के लिए लोग तैयार हो गए, ओसामा ने लोगों को खोज लिया, उनके साथ एक फौज तैयार होगी, तो हम तो उन लोगों को जो अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का संगठन क्यों नहीं तैयार कर सकते हैं। साधारण लोग असाधारण करता के साथ असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। वेयर फोकस गोस एनर्जी फॉलोस। जी हाँ, एनर्जी का फ्लो वहीं होगा जहां फोकस होगा। इतने सारे देखिए, अर्जुन ने मछली की आंख में तीर काट दिया साहब, बगर देखे, है ना, नीचे कढ़ाई में उसको देख के उसकी परछाई से लगा दिया साहब। थॉमस अल्वा एडिसन मंद बुद्धि का एक असाधारण काम कर गया, साधारण सा बच्चा, है ना। स्टीव जॉब्स आप देख रहे हैं, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख। जी हाँ, देख सकते हो आप इसको। तो फोकस गिव्स रिजल्ट। फोकस करिए साथियों, रॉयल्टी पे जाना, टेक्निकल पे जाना, वर्ल्ड पे जाना, हर रोज नई ज्वाइनिंग लाना, परचेजिंग करवाना, इस चीज पे फोकस करिए साहब। कर सकते हैं। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं ना, तो क्या नहीं बदलना है, तरीका बदलना, इरादा नहीं बदलना है, इरादा तो वही रखना है। और सफलता कब मिलती है माय डियर फ्रेंड्स? सफलता मिलती है, और सफलता के बारे में कहा जाता है क्या, कि सफलता कभी खरीदी नहीं जा सकती, सफलता तो किराए पर मिलती है, और हर दिन इस किराए को चुकाना पड़ता है। यानी कि रोज आना फील्ड करना पड़ता है, रोज आना मेहनत करनी होती है, और ये मेहनत कुछ सालों की है जो आने वाले टाइम में आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देती है, आपको टाइम का फ्रीडम देती है। तैयार हो जाइए साथियों। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। इफ यू आर बोर्न पुअर, इट नॉट योर मिस्टेक इफ यू आर डाई पुअर। मतलब कि आप अगर गरीब घर में पैदा हुए हैं, गरीब पैदा हुए, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन गरीब मरते हैं ना, तो ये मिस्टेक हमारी है। तो डिसाइड टू चेंज योर लाइफ टुडे। आज डिसाइड करना, लूजर क्विट व्हेन दे फेल, विनर्स फेल अंटिल दे सक्सीड। रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं साहब, आज ये विचार अपने मन में आना चाहिए। आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ए विनर, आई विल टेक एक्शन टुडे नॉट टुमारो। मैं आज ही एक्शन लूंगा, कल नहीं। जो लोग कहते हैं कल से कर लेंगे, कल कभी जिंदगी में आने वाला नहीं है साथियों। आज करना है, अभी से डिसीजन लेना है कि अप्रैल को भारत से बड़ा बनाना है, सफलता को दोहराना है, ग्रोथ पे जाना है। क्या करना है साथियों? माई कंपनी इज द बेस्ट, आर सिम इज द बेस्ट, प्रोडक्ट इज द बेस्ट, माई टीम इज द बेस्ट, माई अपलाइन इज द बेस्ट, आई एम हार्ड कोर लीडर। मैं अपनी टीम का एक कोर लीडर हूं, मेरी टीम में कोर लीडर बनते जा रहे हैं, और क्योंकि मैं डायमंड हूं। आज से विचार अपने आप में रखिए। और साथियों, मेहनत पता है कैसी कैसी करनी चाहिए? मेहनत इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाए कि इसने किया तो किया कैसे। मेहनत वही होती है कि सोचने पर मजबूर हो जाए, यार कल ज्वाइन हुआ था, आज इसने डायमंड क्लब कर लिया, यार ये पिछले महीने ज्वाइन हुआ था, ओपनर कैसे बन गए भाई, है गुगन ब्रोड जी कैसे बन गए, अभी तो 2 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई है सर, कैसे राजेश चौबारा जी खिल गए, कैसे हमारी शकुंतला बहन जी जो है निखर के आ गई है, कैसे पिंकी चौहान जी, कैसे एकता तिवारी जी। तो मेहनत इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाए कि इसने किया तो किया कैसे। ये वादा कीजिए अप्रैल के महीने में। जैसे डॉक्टर टेस्ट करता है ना कि बीपी बढ़ा हुआ है, कि शुगर बढ़ा हुआ है, कि थायराइड है, कि कोलेस्ट्रॉल है, कि लीवर खराब है, क्या है, तो दवाई उसी चीज की देता है। तो कमी क्या रहेगी है मार्च में, क्यों नहीं आया अचीवमेंट बढ़ा, या अभी तक कुछ नहीं हो पाया, तो सोल्यूशन या उसके समाधान जो है उसी पॉइंट पे करिए। ये नहीं कि बीमारी तो लीवर को हो और आप शुगर की दवाई खा रहे हैं, है ना, हो तो आपको थायराइड रहा है लेकिन कोलेस्ट्रॉल की टेबलेट खा रहे हैं, नो। तो जिस चीज को जहां इंप्रूवमेंट करनी है, सीखने की कमी, तो सीखिए ना, आइए ना सुबह के सेशन में। आपके लीडर देखिए, उत्तराखंड 5 बजे शुरू कर देता है, एकता जी 5 बजे सेशन शुरू कर लेती है, हर लीडर जो है। और कल सारे लीडर अपनी टीम के पोस्टर बनाकर बहुत बड़े एक जश्न मनाने वाले हैं डिजिटली। तो साथियों, आज से अप्रैल के महीने का आपने की टेस्ट लेना है कि मार्च में क्यों नहीं हुआ, अप्रैल में मुझे करना है, तो ऑटोमेटिक वो मेडिसिन आपको मिल जाएगी। स्मार्ट रिपोर्ट, जिस भी लीडर के पास रॉयल्टी अचीवर है उनके पास स्मार्ट रिपोर्ट है, पिछले महीने कितनी ज्वाइनिंग हुई, कितने से एक सप्ताह में होती है, कितने लोग टर्मिनेट होने वाले, कितने लोगों की क्या, सारी रिपोर्ट्स हैं। उनको टीम के अंदर डिवाइड कीजिए, इन पे काम कीजिए। अप्रैल में बड़ा काम करना है तो मार्च के छोटे साथियों के ऊपर काम करिए, फिर देखिए कि अप्रैल में कैसे आप मार्च से बड़ा काम कर सकते हैं। अप्रैल को मार्च से बड़ा बनाने के लिए आपको आज ही लिस्ट बनानी है साथियों। लिस्ट किस चीज की बनानी है? आपकी टीम में कंसिस्टेंसी ऑफर में कितने लोग हैं उनको डबल करना है।
आपकी टीम में लोग कितने लोग ऐसे हैं जो कॉल करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, आरसीएम के बारे में विचार करते हैं, कॉलिंग। आपकी टीम में कम से कम टारगेट लीजिए, ऐसे लिस्ट बनाइए कि कम से कम 20-20 कॉल जानी चाहिए, और आपकी टीम में ऐसे जो नए साथी कम से कम 20 लोग तैयार हो, पुराने साथी 100, 200, 500, 1000 लोगों की टीम हो। बिलिंग यानी कि आज 1 तारीख है, अभी हमारी शाम को इवनिंग में वेबसाइट स्टार्ट हो गया, सारी बिलिंग बहुत स्मूथली फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टअप हो चुकी है। तो शानदार तरीके से अपने डायमंड, सुपर डायमंड, स्टार डायमंड की बिलिंग स्टार्ट करें। डेली बिलिंग, डेली सेलिंग, फॉलो अप बहुत जरूरी है साथियों। यही अप्रैल से मार्च को बड़ा बनाने के लिए, मार्च को अप्रैल से बड़ा बनाने के लिए, अप्रैल को मार्च से बड़ा बनाने के लिए कैसे क्या गुरु मंत्र, वो चीज है, लिस्ट है, पावर है लिस्ट की, कॉलिंग की पावर है, बिलिंग की पावर है, फॉलोअप की पावर। इस पावर की ताकत को समझना है अपने को। और नई ज्वाइनिंग, नई ज्वाइनिंग, नई ज्वाइनिंग, वॉल्यूम को बढ़ाना है, टीम का विस्तार करना, स्टेशन को बनाना है, लीडर्स को बनाना है, तो ज्वाइनिंग पे फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कर आपके साथ एसोसिएट कराइए। नई ज्वाइनिंग जिस दिन आपके ग्रुप में बाढ़ की तरह आने लगी कि हर रोज 100, 200, 500 ज्वाइनिंग आ गई, समझो कि आप डायमंड है, आपको डायमंड जाने से नहीं रोक सकता। तो अप्रैल का टारगेट रखिए, पर हेड, पर साथी, पर डे एक नई ज्वाइनिंग करवाए। 10 ज्वाइनिंगों का टारगेट इसी सीने में होना चाहिए। इस सीने में एक आग लगनी चाहिए कि मुझे ज्वाइनिंग करवानी है, ज्वाइनिंग करवानी, नई ज्वाइनिंग करवानी है। जी हाँ साथियों, देखिए ये कमांडो, ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये थ्योरेटिकल ट्रेनिंग लेते हैं, ये कमरे में बैठकर सीखते हैं कमांडो के बारे में, कमांडो क्या होते हैं। लेकिन अगर ये फील्ड में जाकर रियाज ना करें, प्रैक्टिस ना करें, तो इस ट्रेनिंग का कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है साथियों। इसी तरीके से आपको डिजिटल फिजिकल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, एलडीबी प्रोग्राम, टीटीडब्ल्यू प्रोग्राम, या मोटिवेशन, या विजन रीजन, सारी चीजें करवाई जाती है। आप नोट बनाते, सब कुछ करते हो, लेकिन फील्ड में जाके जब तक लोगों से नहीं मिलेंगे, ये ट्रेनिंग कोई काम की नहीं है। आज से ही फील्ड में जाना है, टीम के साथ आगे बढ़ना है। लीडर ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जी हाँ साथियों, ये इंडस्ट्री लीडर ओरिएंटेड है। आप कितने साथियों को इस महीने लीडर बना रहे हो? आप अपने आप के अंदर लीडरशिप क्वालिटी, क्या आप लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं? क्या आप अपने आप को एक्साइटेड रखते हैं? क्या आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड जो हमेशा पॉजिटिव रहता है? क्या आप एक ऐसे डेडिकेटेड लीडर हैं? क्या आप एनर्जी के साथ में अपने एजुकेशन को बढ़ाते हैं? क्या आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी टीम के? लीडर की परिभाषा है साथियों। जी हाँ, लीडर हमेशा दूर तक के भविष्य को देखता है और लगातार सीखता रहता है। ये सारे के सारे प्रोग्राम एक लीडर लेता है। तो जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, माय लास्ट लास्ट स्लाइड है आपके लिए ये, कि जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, आपको उनसे ज्यादा मेहनत करनी ही होगी, उनसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। और थैंक यू सो मच साथियों। कहा जाता है कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, हर सपने को, हर अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जय आरसीएम। ओवर टू होस्ट लीडर। जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट गुरुदेव, बस गजब सर, गजब कर दिया है तो सर आपने। सर के सर के लिए दो ने मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमने आज मन को हिला दिया, उथल पुथल मचा दी मन में। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो मिसाल बन जाए। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ सारी टीम की तरफ से। और मैं आपके बीच में इनवाइट कर रहा हूँ एक बार हमारे ग्रेट सर रमेश दुराड़ी सर। वेलकम सर, स्वागत है। और गुरुदेव, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। और आज का जो प्रोग्राम रहा, शब्द नहीं है कि हम कैसे एक्सप्रेस करें। गुरुदेव ने सबकॉन्शियस माइंड से लेकर के किस तरह से हमारी लीडरशिप होनी चाहिए, किस तरह से हमने अपने अंदर बदलाव लाना है, वर्किंग प्रोसेस, एक्शन प्रोसेस, सारी लगभग मुझे लगता है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो छूट गई है। और स्पीड इतनी तेज थी गुरुदेव की मतलब बहुत सारे पॉइंट हम नोट किए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट अभी भी थोड़ा सा मिस हो गए हैं, कुछ कम स्क्रीनशॉट लिया है। तो गुरुदेव, निश्चित ही आपकी ऊर्जा, आपके जोश को सैल्यूट है। और हमें प्राइड है कि आप हमारी टीम के मेंटर हैं। और जिस टीम के मेंटर इतने विजनरी हो, जिस टीम के मेंटर इतने एनर्जेटिक हो, और निश्चित ही वो टीम बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करती है। और हम विश्वास दिलाते हैं जो बातें आपने बताई है इसको 100% इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, और इसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने का प्रयास करेंगे। तभी हमारी जय होगी, तभी हमारी विजय होगी। और तभी आप हमें ये मान सकते हैं कि हमने जो आज अपनी इतनी एनर्जी, इतना उत्साह आज हमारे सामने बहुत बेहतरीन तरीके से रखा है, उसका हमने वास्तव में प्रणामता पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन गुरुदेव को। बहुत शानदार, बहुत गजब। वेलकम टू हमारे शानदार होस्ट आदरणीय भूपेंद्र सर। स्वागत सर आपका। थैंक यू सर, बिल्कुल सब जो बात करी वो